हमें मार्वल यूनिवर्स की तरह अब प्रशांत नील का केजीएफ यूनिवर्स नजर आने वाला है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। अरे नहीं नहीं, ये हमारी मन की बात नहीं है, ना ही हम पका रहे हैं, बल्कि ये तो खुद केजीएफ के प्रोड्यूसर के मन की बात है, क्योंकि इनके सपने हॉलीवुड लेवल बीट करते दिख रहे हैं। प्रशांत नील सिनेमैटिक यूनिवर्स की अब तक की सबसे महंगी फिल्म होने वाली है। मतलब क्या ये प्रभास की सालार से भी महंगी होने वाली है? तो हाँ, और पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, और हो सकता है कि केजीएफ चैप्टर 3 इस मामले में पुष्पा 2 को ही फॉलो करे। केजीएफ फ्रेंचाइजी का नाम रॉकी भाई और यश के बिना अधूरा लगता है। पहली दो फिल्म्स ने जो क्रेज बनाया उसका कोर था यश का पावरफुल परफॉर्मेंस और रॉकी भाई का इम्पैक्टफुल कैरेक्टर। दोस्तों, क्या केजीएफ 2 में रॉकी की इमोशनल जर्नी को और गहराई देने के लिए रीना की वापसी जरूरी है, या फिर उसकी यादें सिर्फ एक पुरानी कहानी का हिस्सा बनकर रह जाएंगी? केजीएफ 3 में रमिका देसाई रॉकी भाई के साथ होगी या उसके खिलाफ? एक तरफ पावर एंड पॉलिटिक्स, दूसरी तरफ रॉकी का बढ़ता एम्पायर। क्या होगा उनका नेक्स्ट मूव? तो भाई सवाल ये है कि क्या असली धमाका अब केजीएफ चैप्टर 3 में होने वाला है? मतलब चैप्टर 2 के धमाके भी अब चैप्टर 3 के सामने हल्के लगेंगे? तो दोस्तों, केजीएफ 2 की कहानी में रीना का रोल रॉकी के लिए एक इमोशनल एंगल की तरह था। जब भी रॉकी अपनी दोस्ती, दुश्मनी और मिशन के बीच उलझन में था, रीना की यादें उसके लिए एक स्ट्रेंथ का काम करती थी। केजीएफ 2 के अंत में जब रॉकी अपने मिशन को पूरा करने के बाद अपने दोस्तों को अपने साथ रखने के लिए काफी कुछ सैक्रिफाइस करता है, तब रीना का एक मेमोरी के रूप में प्रेजेंस उसके इमोशनल जर्नी को डिपिक्ट करता है। अब केजीएफ 3 में रीना को किस पर्सपेक्टिव के साथ दिखाया जा सकता है, इस पर ध्यान देना जरूरी है। पर क्या रीना का कैरेक्टर केजीएफ 3 में दिखाई देगा? अगर हाँ, तो फिर कैसे? तो रीना को केजीएफ 3 में दिखाना एक चैलेंजिंग डिसीजन हो सकता है, क्योंकि फिल्म का प्राइमरी फोकस एक्शन और रॉकी की जर्नी पर हो सकता है। लेकिन अगर केजीएफ 3 में रॉकी की इमोशनल और पर्सनल स्ट्रगल्स को हाईलाइट किया जाता है, तो रीना का कैरेक्टर जरूर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। रॉकी की पुरानी यादें और अपनी पास्ट लाइफ को समझना उसके आगे के डिसीजंस में काफी इन्फ्लुएंस डाल सकता है। रीना का कैरेक्टर एक इमोशनल ब्रिज के रूप में काम कर सकता है, जो रॉकी की सक्सेस और उसके इनर कॉन्फ्लिक्ट के बीच एक बैलेंस क्रिएट करे। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि रीना को केजीएफ 3 में फ्लैशबैक्स या फिर मेमोरीज के रूप में दिखाया जाए। ऐसा हो सकता है कि रॉकी अपने मिशन को अचीव करने के बाद अपनी पास्ट को याद करता हो, तो रीना की यादें उसे इमोशनल स्टेबिलिटी दे सकती हैं। रीना का कैरेक्टर, जो कि पहले से ही एक इमोशनल कनेक्ट बना चुका है, रॉकी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक की एलिमेंट हो सकता है। इस तरीके से रीना का प्रेजेंस रॉकी के माइंड और हार्ट में हो सकता है, बिना डायरेक्टली स्टोरी को हिंडर किए। पर सवाल ये भी है कि क्या रीना की जरूरत केजीएफ 3 में है या फिर नहीं? तो केजीएफ 3 में अगर हम रीना की जरूरत को एनालाइज करते हैं, तो ये कहानी के डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। अगर केजीएफ 3 का फोकस एक्शन और रॉकी की राइज या फिर उसके पावर पर होगा, तो फिर रीना का रोल इंपॉर्टेंट नहीं है। रॉकी की ग्रोथ और अपने एनिमीज के साथ फाइट करना ही मेन प्लॉट पॉइंट हो सकता है। लेकिन अगर स्टोरी में रॉकी की इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स और अपने पास्ट के साथ एक रिकॉन्सिलिएशन दिखाया जाता है, तो रीना का कैरेक्टर जरूरी हो सकता है। अगर फिल्म में रॉकी की पर्सनल स्ट्रगल्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, जिसमें कि वो अपने पुराने रिलेशनशिप्स, फैमिली और अपनी जर्नी को समझता है, तो रीना का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट हो सकता है। रीना के साथ उसके कनेक्शंस और उनके बीच का लव स्टोरी केजीएफ 3 के इमोशनल टोन को स्ट्रॉन्ग कर सकती है। आपका रीना की वापसी पर क्या ख्याल है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। केजीएफ 2 के एंड के बाद से ही रमिका देसाई और फिर रवीना टंडन और रॉकी भाई के बीच का डायनामिक एक बड़ा सस्पेंस बन गया। फैंस थ्योरीज कहते हैं कि केजीएफ 3 में रमिका देसाई का रोल और ज्यादा इंपैक्टफुल होगा, लेकिन वो रॉकी के साथ होंगी या उसके अगेंस्ट, ये भी डिबेट का पॉइंट है। पहली फैन थ्योरी कहती है कि रमिका देसाई रॉकी के अगेंस्ट होगी, बिकॉज रमिका का कैरेक्टर एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन का है जो लॉ एंड जस्टिस के लिए स्टैंड करती है। फैंस का मानना है कि केजीएफ 3 में वो रॉकी के इलीगल एम्पायर एंड उसके ग्रोइंग पावर को खत्म करने की कोशिश करेगी। केजीएफ 2 के एंड में उसने रॉकी को इंडिया के लिए थ्रेट डिक्लेयर किया, जो इस थ्योरी को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। वहीं दूसरी थ्योरी है कि रमिका देसाई रॉकी के साथ मिल सकती है। कुछ फैंस बिलीव करते हैं कि केजीएफ 3 में रमिका का पर्सपेक्टिव चेंज होगा। वो समझेगी कि रॉकी भाई का अल्टीमेट मिशन सिर्फ पावर नहीं, लोगों की मदद एंड केजीएफ वर्कर्स का भला करना है। अगर कोई और बड़ा विलन स्टोरी में आए, जैसे अधीरा के अलाइज या इंटरनेशनल माफिया, तो रमिका एंड रॉकी एक साथ मिलकर उनका सामना कर सकते हैं।
एक और थ्योरी ये है कि रमिका देसाई ना पूरी तरह रॉकी के अगेंस्ट होगी ना उसके साथ। वो अपने पॉलिटिकल मोटिव्स एंड पब्लिक इमेज के लिए रॉकी को कभी सपोर्ट करेगी और कभी अपोज। रॉकी एंड रमिका के कैट एंड माउस गेम ऑडियंस के लिए सबसे एक्साइटिंग एलिमेंट बन सकता है। कुछ फैंस प्रिडिक्ट करते हैं कि KGF 3 में रमिका का पर्सनल पास्ट रिवील होगा जो उसके डिसीजंस को जस्टिफाई करेगा एंड स्टोरी को और लेयर्ड बनाएगा। रमिका देसाई का रॉकी भाई के साथ इक्वेशन अनप्रिडिक्टेबल है और यही मिस्ट्री KGF 3 के सस्पेंस को और थ्रिल और मजेदार बनाती है। वेल, आपको क्या लगता है, वो दोस्त बनेंगे या दुश्मन? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राफ स्टूडियोज। वेल, अब सच कहें तो हल्का फुल्का क्या, सब एकदम हार्ड होने वाला है। और जब रॉकी भाई भूख से पागल हो तो वो और क्या ही करेंगे, सब जानते हैं। एंड उसकी भूख तो सोना है। तो इसे लेकर अब हमारे पास एक थ्योरी है जिसे सुनने के बाद आप भी उससे अग्री जरूर करेंगे। अब चैप्टर 2 तो याद होगा आपको, और वो इनायत खलील, दुबई का डॉन, जिससे रॉकी की एक मुलाकात हुई थी। तो रॉकी ने उसे ऐसी बातें की कि खलील थोड़ी देर के लिए ख्यालों में खो गया। और याद कीजिए रॉकी ने क्या कहा था। उसने कहा था कि खलील का सोना अफ्रीका से आता है और मैं सीधा अफ्रीका से सोना मंगवा सकता हूं। अब क्या पता चैप्टर 3 में इसे ही और डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए। पॉसिबल है कि नहीं? जी हाँ, क्योंकि चैप्टर 3 का मेन मकसद यही होगा कि रॉकी ने 16 देशों में जो क्राइम किया उसकी पूरी डिटेल सामने लानी है। और ये भी हो सकता है कि रॉकी को तब कहीं से पता चला हो कि अफ्रीका तो सोने की तस्करी का मुखौटा है, पर असली खेल तो मैक्सिको से हो रहा है। क्योंकि अब ध्यान से सुनिएगा, एल डोराडो शब्द का इस्तेमाल KGF 2 में किया गया, जो मैक्सिको में एक जगह को इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं, जो मैक्सिको की सोने की नगरी के लिए कहा जाता है। तो इसलिए चैप्टर 3 में यह दिखाया जाएगा कि रॉकी ने वहां भी कोई कांड किया है और उसी के चलते अमेरिका उससे पीछे लगा है। और फिर सोचिए, वो रॉकी का अपनी माँ से किया हुआ वादा कि दुनिया का सारा सोना तुम्हें ला कर दूंगा, तो रॉकी वो सारा सोना तस्करी करके KGF में वापस ले जाएगा, क्योंकि उसकी भूख तो अब बढ़ चुकी है। और फिर वो अपनी माँ की कब्र के पास या जहां भी उन्हें कहीं जलाया होगा वहां उस सोने को दफना देगा। क्या पता यही उसका वादा पूरे करने का तरीका हो, लेकिन ये अब हमारा बस एक अंदाजा है। वेल, इतना जरूर है कि चैप्टर 3 में रॉकी को सोने को लेकर और ज्यादा नॉलेज होगा, ये देखने को जरूर मिलेगा। एंड अब सोचिए कि अगर पिछली 2 फिल्मों में कम नॉलेज के साथ रॉकी भाई ने इतना बड़ा कांड कर लिया, तो अगले चैप्टर्स में क्या क्या नहीं कर सकते। वैसे भी रॉकी एक मास्टरमाइंड, होशियार बंदा है जो माइंस से जैसा सोना निकालता है वैसे ही सबकी एक एक खबर भी निकालता है। याद है उसकी स्पीड? अरे भाई, गाड़ी की नहीं, बल्कि जहां उस सूर्यवर्धन को 25 साल लगे थे 9 माइंस ढूंढने में, वो रॉकी ने वही काम सिर्फ 2 साल में फतेह कर दिया। तो इतना जो एक ऑरा सेट है और इतना अमेजिंग जो काम हो रहा है, इतना तेज जो रॉकी है, दैट इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग कि चैप्टर 3 में कितने इंटरेस्टिंग कांड वो करता है। तो इसलिए KGF में होने वाले धमाके से पहले इस बात को जान लेना जरूरी है कि रॉकी अपने में एक ब्रांड है और अगर वो कुछ भी करेगा तो धांसू ही करेगा। वेल, आप KGF 3 के लिए कितने एक्साइटेड है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राफ स्टूडियोज। और अगर आपने देखा होगा तो KGF के लिए इन्होंने हॉलीवुड से इंस्पिरेशन भी ली है। हॉलीवुड से बढ़िया काम करके दिखाया जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि कब? तो KGF चैप्टर 2 का वो विलन जिसका नाम अधीरा था, वो तो आपको याद ही होगा। फिल्म KGF 2 का वो पावरफुल, रूथलेस एंड फियरलेस कैरेक्टर अधीरा का लुक एक हॉलीवुड कैरेक्टर से ही तो इंस्पायर्ड है। द ब्रूटल वेज ऑफ द वाइकिंग से अधीरा का लुक इंस्पायर्ड है, ऐसा कहा जा रहा है। जिस तरीके से उसके लुक को क्रिएट किया गया और अधीरा के लुक में जिस तरीके की सिमिलैरिटी है, तो दैट इज रियली अमेजिंग। तो KGF 2 में अधीरा का कैरेक्टर जो निभाया था संजय दत्त ने, जो काफी भयानक था, उसमें ये हॉलीवुड इंस्पिरेशन नजर आई। अब उस अधीरा का क्या होगा ये तो पता नहीं, जिसके बाद कौन आने वाला है ये भी नहीं पता, पर प्रशांत नील की फिल्म में ये हल्का सा हॉलीवुड इंस्पिरेशन है, काफी कुछ बताता है। क्योंकि अब KGF चैप्टर 3 को बनाने से पहले फिल्म के प्रोड्यूसर का ये कहना है कि मार्वल यूनिवर्स की तरह अपना KGF यूनिवर्स तैयार करने वाले हैं, जिसमें मार्वल कैरेक्टर्स की तरह अलग अलग कैरेक्टर्स होंगे। पर इनके इस यूनिवर्स में लोग पहले से ही हॉलीवुड से ही थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन तो ले ही रहे हैं, जैसे कि अधीरा का लुक। तो इस बार भी कोई ना कोई कैरेक्टर या उसका लुक हॉलीवुड से इंस्पायर्ड जरूर हो सकता है, मतलब एक हल्की सी पॉसिबिलिटी है। पर कितना मजा आएगा सोचो अगर मार्वल की तरह अलग अलग कैरेक्टर्स जब चैप्टर 3 में नजर आएंगे या मार्वल यूनिवर्स में नजर आएंगे तो वो रॉकी के अगेंस्ट हो जाएंगे। वैसे KGF यूनिवर्स को और ग्रो करने के लिए और बड़ा बनाने के लिए, लार्जर देन लाइफ बनाने के लिए बड़े बड़े एक्टर्स की एंट्रीज तो जरूरी है, ताकि चैप्टर 3 आए, चैप्टर 4 आए, चैप्टर 5 भी आ सकता है, तो स्कोप बहुत बढ़िया है।
वेल अब देखना है कि केजीएफ चैप्टर 3 का वो कौन सा विलन होगा जिसके कैरेक्टर को देखने के बाद मजा ही आ जाएगा। चैप्टर 3 में हो सकता है कि किसी बड़े स्टार की फिल्म के एंड में एंट्री हो जाए जो फिल्म का लेवल बढ़ा दे। वैसे आपको क्या लगता है कौन होगा विलन, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आपका स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। अब KGF 3 के आने की खुशी में KGF फैंस पहले से ही चार्ज थे ही, पर अब तो सुपर चार्ज हैं। तो फिल्म आने के बाद क्या होगा ये तो भगवान जाने। पर जैसे कि चैप्टर 1 का बजट 80 करोड़ था और चैप्टर 2 का 100 करोड़, तो ऐसे में बस सालार का बजट 400 करोड़ था। प्रशांत नील सिनेमैटिक यूनिवर्स में यानी कि सबसे बड़ा बजट पर KGF के सिनेमेटोग्राफर भुवन गोवांडा जो चैप्टर 3 के साथ जुड़े रहेंगे, उनका ये कहना था कि सालार KGF से 5 गुना बड़ी होने वाली है, मतलब इसलिए उसका बजट इतना ज्यादा रखा गया। तो अब चैप्टर 3 हाइप और KGF 3 एक मैसिव फिल्म होने वाली है। इस यश के प्रॉमिस के चलते चैप्टर 3 तो इससे भी बड़ी होने वाली है। ऐसे में 500 करोड़ तक का बजट जा सकता है पुष्पा 2 की तरह। और वैसे भी आजकल फिल्म में बजट ज्यादा होना ये एक ट्रेंड ही है और हम्बल फिल्म के पास तो बहुत पैसा है। अगर 100 करोड़ की KGF 2 के साथ वो 1200 करोड़ कमा सकते हैं तो सोचो क्या क्या कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब फिल्म का स्केल बढ़ाने के लिए फिल्म का बजट भी उतना ही होना जरूरी होता है। वैसे कुछ साइट्स पर KGF 3 का बजट 120 करोड़ देखा जा रहा है। इसका मतलब सालार से इसका बजट कम होगा। वैसे इतना बजट तो नहीं हो सकता क्योंकि रॉकिंग स्टार यश की फिल्म अब बढ़ने वाली है। अब पहले उन्होंने 30 करोड़ लिए थे, इसलिए 100 करोड़ में फिल्म बन गई, पर अब ऐसा नहीं हो सकता। और सालार का बजट 400 करोड़ इसलिए था क्योंकि उसमें 100 करोड़ तो प्रभास ने ही लिए थे। वैसे कुछ सोर्स बताते हैं कि यश की फीस 50 करोड़ हो सकती है, जो उनके स्टारडम के अकॉर्डिंग बहुत ही कम है। ऐसे में कम बजट रखने का स्कोप प्रोड्यूसर को जरूर है और ऐसा हो सकता है कि सेंसिबल बजट रखने की वजह से ज्यादा टेंशन भी नहीं होती। जैसे आप शाहरुख खान की फिल्म डंकी ले लो, 85 करोड़ में वो फिल्म बनी और उसने 450 करोड़ का कलेक्शन किया। मतलब कितना ज्यादा फायदा हुआ देखा। तो अगर यश इस फिल्म के को प्रोड्यूसर होंगे तो वो इस बात को जरूर ध्यान रख सकते हैं। पर फिर भी 120 करोड़ बजट नहीं हो सकता, डेफिनेटली ज्यादा ही होगा। वैसे अब जैसे जैसे फिल्म की शूटिंग शुरू होगी या तो कुछ अंदर की खबर बाहर आएगी ही, तो हमें ये पता चलेगा कि कितना बजट होने वाला है। वेल दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज पे। धन्यवाद। अब सुनने में आया है दोस्तों कि KGF चैप्टर 3 में यश नहीं होंगे और उनकी जगह तमिल सुपरस्टार अजीत लीड रोल में होंगे। ये खबर फैंस के लिए एक शॉक की तरह है क्योंकि यश उर्फ रॉकी भाई फ्रेंचाइजी की जान है। जैसे बड़ा पाव बिना मिर्ची के अधूरा है, वैसे ही KGF बिना यश के बिना अधूरी है, नो डाउट। हाँ, ये भी सच है कि अजीत एक बहुत बड़े सुपरस्टार है और उनका अपना एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस है, लेकिन KGF सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि एक लेगेसी बन चुकी है ये, जो यश के नाम से जुड़ी हुई है। फैंस इमोशनल और कमर्शियल दोनों लेवल पर रॉकी से कनेक्टेड है। अगर मेकर्स यश को रिप्लेस करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज होगा रॉकी के एब्सेंस को स्टोरी में लॉजिकली जस्टिफाई करना। चैप्टर 2 का एंडिंग फैंस के लिए एक हाई पॉइंट था और अब उसके बाद रॉकी के बिना KGF 3 का आइडिया एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल होगा। साथ ही कमर्शियल रिस्क भी यहाँ बहुत बड़ा है। KGF चैप्टर 2 ने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे और उसका मेजर रीजन था यश का अनपैरेलल्ड स्टारडम आइकॉनिक पर्सोना। ये बिल्कुल सही बात है कि अजीत को कहानी में इंट्रोड्यूस करना एक फ्रेश पर्सपेक्टिव ला सकता है, लेकिन यश की नॉन प्रेजेंस फैंस को नाराज भी कर सकती है। फैंस के लिए KGF का मतलब ही रॉकी भाई है। अगर अजीत को नए प्रोटोगोनिस्ट के रूप में लाया जाता है तो भी ये हजम करने वाली बात होगी, पर रॉकी की जगह लाना ये नाइंसाफी होगी। साथ ही का एंगल ये भी है दोस्तों कि KGF यूनिवर्स इतना एक्सपेंसिव है कि नए कैरेक्टर्स और स्टोरीज के लिए अच्छा स्पेस बना सकता है। अगर प्रशांत नील एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बनाते हैं जो लॉजिकली रॉकी भाई के आर्क को एक्सपैंड करे और अजीत के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करे, तो शायद ऑडियंस एडजस्ट कर ले। अजीत का आना तमिल ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकता है, जो फिल्म की रीच को और बढ़ा सकता है। लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा, बिना रॉकी भाई के KGF का असली इम्पैक्ट बनेगा? आपका क्या मानना है हमें कमेंट से बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।